राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान पे अगर कोई जाता है तो स्नान करने के लिए जाता है, अपने पाप धोने की इच्छा से जाता है कि मैं सभी गलत काम वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ और एक शपथ लेके आऊँ। लेकिन आज आपको जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक पत्नी, उसके अवैध संबंध बाहर किसी से थे, लव अफेयर के कारण वो अपने पति को इस तरीके से, इतनी गहरी साजिश के हिसाब से अपनी ही बेटी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बेटी का साथ लेते हुए उसको रास्ते से हटा देती है और हमेशा हमेशा के लिए वो किसी और की हो जाना चाहती है। दोस्तों उसने किस तरीके से प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बावजूद उसने उसको अंजाम तक भी पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी नाबालिग बेटी वो भी पकड़ी गई और वो खुद भी पकड़ी गई और एक नन्हे से बेटे ने उसका पूरा का पूरा राज खोल दिया। दोस्तों आज मैं ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस पत्नी की जो बेवफा निकली, अपने पति को धोखा दिया और उसको झांसे में लेके हरिद्वार ले जाके वहाँ उसको मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं ऐसी ही घटनाएं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। हमारी वीडियो आप दोस्तों कहाँ से देख रहे हैं ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ और गाँव का नाम ज़रूर बताएँ। दोस्तों ये घटना हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर की है। वहाँ पे एक एरिया लगता है जहाँ पे ये घूमने के लिए गए थे, जिसमें 35 साल की पूजा अपने पति बबलू के साथ गई हुई थी। उसकी एक नाबालिग बेटी और एक बेटा भी उनके साथ होता है। वो वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, किंतु वहाँ पे पूजा को पहले से पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन बबलू को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये जो आज मुझे लेकर आई है वो मेरा आज आखिरी दिन है यहीं हरिद्वार के अंदर। उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का आभास नहीं था। रात को अप्रैल 2 तारीख की बात है, अब 2 अप्रैल 2026 रात के समय था। उन्होंने उसको खाने में, पूजा ने और पूजा की नाबालिग बेटी ने अपने ही पति को कुछ जहरीला चीज़, कुछ नशीला चीज़ ऐसा दिया ताकि वो नींद में अच्छे से सो जाए। हम उसको नींद की गोली भी कह सकते हैं। गहरी नींद में सुलाने के लिए उसको कुछ खाने में खिला दिया। अब जब बबलू आराम से पूरी गहरी नींद में सो गया तो रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने प्लानिंग किया कि अब हम इसको यहाँ से रास्ते से हटाने वाले हैं। उसमें उसकी बेटी को भी सहारा लिया जाता है। दोस्तों उसने किस तरीके से अंजाम को यहाँ पे पहुँचाया, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, 2 अप्रैल को इन्होंने किया। 3 अप्रैल को पुलिस में फ़ोन करती है यही पूजा कि पुलिस वालों को कि मेरे पति ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया और अभी आप फटाफट से आ जाओ और मेरे पति ने ऐसे ऐसे आत्महत्या कर ली। पुलिस वहाँ पर जाती है और उस डेड बॉडी को देखती है तो उनको लगता है कि ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने आत्महत्या की होगी, जिस तरीके से उसकी बॉडी पाई गई थी। तो उनको शक होता है और उन्होंने तफ्तीश चालू करी, लेकिन जब उनको कुछ हाथ नहीं लगा तो एक शख्स आता है सामने, उसी महिला का देवर, यानी कि उस बबलू मृतक का भाई जिसका नाम राजू होता है। उन्होंने एक लिखित पत्र दिया और वो पत्र जो दिया उसमें जो लिखा था उसको आप भी पढ़ के चौंक जाओगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसने पूरा का पूरा राज खोला कि साहेब ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये कोई आम औरत नहीं है जिसको आप भली समझ रहे हो। इसी ने ही ये काम किया होगा, इसी ने ही मेरे भाई को मारा होगा, क्योंकि ये जो औरत है ये अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। हालांकि इनके 2 बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि मेरे भाई बबलू के साथ ही रहे। ये किसी और के साथ अवैध संबंध रखती है। हालांकि उस शख्स का नाम सामने नहीं आया है और उसका भी इस हत्या के कारण के अंदर कितनी ज़्यादा अहम भूमिका उसने निभाई है उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, जांच जारी है। तो उसने बताया कि एक व्यक्ति के साथ इसके संबंध चल रहे हैं, जिसके चलते मेरे भाई के साथ इसके बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, बार बार ताने भी इनके आपस में चलते रहते हैं। और उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि मेरा भाई स्वयं आत्महत्या कर लेगा। मुझे इस पर पूरा संदेह है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस तरीके से जांच करें ताकि इस पर नज़र आप रख के इस राज का खुलासा कर सके। पुलिस को लगा कि वास्तव में जिस समय हमने बॉडी को देखा था तो हमें भी लग रहा था, अब हम इस जांच का एंगल चेंज कर देते हैं। और उसी तरीके से पुलिस ने जांच का एंगल भी चेंज कर दिया। पुलिस ने वहाँ पे उसके बेटे को, उसकी बेटी को उसको बुलाया तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो उसका जो छोटा बेटा है उसको आराम से, शांति से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो किसी की भी तरीके से सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर उनसे आप कुछ पूछते हैं तो वो बता देते हैं। उन्होंने उसको लालच दे के प्यार से आराम से पूछा तो उस बेटे ने सब कुछ बताया। और उसने जिस तरीके से उस महिला का पूरा प्रोसेस बताया वो बिल्कुल आपकी रूह कपा देने वाला है, क्योंकि वो बच्चा पूरा का पूरा राज खोलने वाला है। उसने बताया
कि मेरे पापा को शाम को खाने में इन्होंने कुछ खिलाया था। अब उसको ये नहीं पता था कि क्या खिलाया था, बट नींद की गोली हो सकती है उसमें। तो उसने बताया कि मेरे पिता को इन्होंने कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, मेरे पापा सो गए। उसके बाद में मेरी बहन और मेरी माता ने मिलकर इनके साथ रात को जब वो गहरी निद्रा में थे तो उन्होंने तकिए से उनका मुंह दबा के उनकी हत्या कर दी। उनके हाथ पैर दोनों चुन्नी से साड़ी से बांध दिए थे ताकि अगर उसको नींद से चेतन अवस्था में वो आ जाए तो वो अपने आप को बचा ना सके, विरोध ना कर सके। इस तरीके से उसने जो कहानी बताई, पुलिस को और ज़्यादा संदेह हो जाता है। अब पुलिस ने डिसीजन लिया कि अब उनको वापस बुलाया जाएगा। तो उसने नाबालिग बेटी को और उस पूजा को हिरासत में लिया और उनको आराम से पूछा, उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि हर एक व्यक्ति यही करता है कि नहीं जी हमने तो नहीं किया, वो पुलिस को गुमराह करता है, झूठ बोलता है, मना करता है। ऐसा ही उसकी वाइफ पूजा भी करती है कि साहब हमें नहीं पता, इन्होंने शाम को कुछ खा लिया होगा, खाने में हमारे साथ ही खाना खाया था और उसके बाद में अलग रूम में चले गए, तो हो सकता है कि कुछ खा लिया होगा। तो पुलिस ने अपना थोड़ा एंगल चेंज किया, सख्ती से पूछताछ करी तो लास्ट में टूट जाती है। सबसे पहले उसकी नाबालिग बेटी से पूछा जाता है कि आपके भाई ने पूरा का पूरा तरीका बता दिया है, राज खोल दिया है, तुम सच बता दो। तो बेटी भी टूट जाती है, उसने भी बता दिया। फिर अब उसकी बारी आती है तो वो फिर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, उसने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने मारा है। अब वो पूरी घटना बताती है कि साहब वो मुझे मारता था, पीटता था, शराब पीता था, मैं तंग आ चुकी थी इसलिए मैं उसको रास्ते से हटाना चाहती थी। हालांकि उसने अवैध संबंध के बारे में ऐसे कोई बयान में नहीं बताया, लेकिन उसकी पुष्टि अभी जारी है क्योंकि वो अलग किसी एक व्यक्ति से बात करती है, वो भी कॉल डिटेल्स के माध्यम से और लोगों से पूछताछ से पता लग जाएगा। हालांकि उसके घर वालों ने जो जिस तरीके से आशंका जताई है किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है और उसी के चलते इसने अपने पति को रास्ते से हटाया है। और उसने बताया कि रात को जब ये सो रहा था तो हमने इसके खाने में नींद की गोली मिलाई, फिर ये अच्छी नींद में सो गया तो हमने इसको उठाया और दूसरे रूम में हम लेके गए, वहाँ पे चारपाई पे सुलाया, चारों पायों पे इनके हाथ पैर दोनों बांध दिए गए और जब ये बंध गया तब उसके बाद में हमने इसको तकिया दबा के इसका मुंह भींच के इसको मार डाला। पुष्टि के बाद में अगर अच्छे से मर चुका है, उसके बाद में हमने एक जहरीला पदार्थ इसके मुंह खोल के इसके अंदर डाल दिया ताकि ऐसा लगे कि इसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। उस जहर को डालने के बाद में हम सुबह उठे। सुबह उठने के बाद में हमने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया और पुलिस को बुलाया कि हमारे पति ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। लेकिन ये चीज़ अब वापस खुल चुकी है, अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। उसको हिरासत में लिया गया, अब उसको जेल भेजा गया है। हालांकि बेटी नाबालिग थी इसलिए उसको सुधार गया, जो भी अलग से उनका कोर्ट होता है जो उनमें भेजा गया है, क्योंकि क्राइम तो उसने भी उतना ही किया है भले ही वो नाबालिग हो। और पुलिस कोशिश करेगी कि इनको हमेशा के लिए जेल में रखा जाए। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करके और डिमांड करेंगे कि इसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों ये सच्ची घटना इस तरीके की हमारी रूह कपा देने वाली है कि आज एक माँ पे ऊपर विश्वास उठ गया कि वो अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा कर देगी। इन अफेयर्स के चलते रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट भर जाती है, छोटी छोटी मोटी चीज़ ही हमें बड़ा सा रोड़ा लगने लगती हैं, फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। दोस्तों ऐसी गलत संगत में ना पड़ें। दूसरी चीज़, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। उसकी बेटी क्या सीखेगी अगर उस माँ ने ही ऐसा किया है तो वो बेटी भी इसी रास्ते पे जाने वाली है। तो हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। आप लोगों का क्या मानना है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और दोस्तों कभी भी अगर किसी से पीछा छुटाना हो तो उसकी जान ना लें, प्यार से उसको कहें कि मुझे आपसे साथ नहीं रहना है। मैं निश्चित कहता हूँ कि वो व्यक्ति मान जाएगा और वो अपनी जान के बदले तुमको नहीं रखेगा। वो स्वीकार करेगा कि तुम जाओ, मैं अपने ज़िंदा जीऊँगा आराम से, ज़िंदगी तो जीने दो उसको कम से कम। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। सो थैंक यू सो मच गाइज़। मैंने ये जो वीडियो बताई है इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं थी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, इस घटना पे, आप अपनी राय ज़रूर दें। सो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।